Okay, good evening, everyone, and welcome you all to Accomplish IS channel. And we are starting with the Delhi's lesson. So please, BJ, please continue. Am I audible? You are audible. Okay. दिल्ली सल्तनत तो अभी पहले मुझे बताओ दिल्ली सल्तनत की कितनी डायनेस्टीज? Okay, so I could hear her properly, I guess. So she is asking how many dynasties were in the Delhi's lesson. So anyone can tell the sequence of that as well? Yes. First one is Slave Dynasty. Second one is Khilji Dynasty. Third one is Tughlaq Dynasty. Fourth one is, and fifth one is Lodi Sayed Dynasty. and then Lodi. ओके सो पहले स्लेव डायनेस्टी पे चलते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में जो मोहम्मद गोरी मोज़ेमुद्दीन मोहम्मद ऑफ गोर था ना, उसको सक्सीड किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये जो ऐबक था, ये लाख बख्श भी कहते हैं इसको, और स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसको अपन ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो टर्किश स्लेव था, और बख्तियार खिलजी के टाइम में था, मतलब वो। और इसी ने कुतुब मीनार बख्तियार की। और बैटल ऑफ तेरेन बाद सुल्तान का हानि गया। ओके, है ट्रेन था 1210 से 30, और यही डायनेस्टी का यही रियल आंसर था, मतलब पूरी तुर्किश यही रियल था। इस शेट किया था लाहौर से लेके Yep. और But I guess your voice is not clear. Is it happening with all? Yes, voice is not clear. no. Yeah, please try speaking now. Am I audible? Yes. Hello? Yes. Ma'am. यस, ओके। सो इल्तुतमिश जो था, उसने कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट की थी? पहले कौन सी कैपिटल थी स्लेव डायनेस्टी की, और फिर कहाँ पे शिफ्ट करी थी? Earlier it was Delhi. Then Iltutmish shifted it to Lahore. सॉरी, उल्टा बोला है तुमने। लाहौर से लेके दिल्ली शिफ्ट की थी इसने। ओके, पहले लाहौर थी, फिर उसने कैपिटल दिल्ली में शिफ्ट करी थी। और उस समय क्या हुआ था ना, वहां पे गजनी, वो गजनाविड एम्पायर जो कहते हैं ना, वो वहां पे गजनी अभी के रेन में, मतलब अभी के में कहाँ पे है लोकेटेड गजनी? अफगानिस्तान। यस। तो उस समय गजनाविड एम्पायर जो था वो वहां पे था। तो वहां का जो ख्वाराज़म शाह था, वो पावरफुल एम्पायर था, मतलब वो पावरफुल रूलर था सेंट्रल एशिया का। ओके, तो वहां पे वो जो मंगोल थे चेंगिस खान के टाइम में, तो उसको वो ख्वाराज़म शाह को वो लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, तो उसके पीछे गए थे, ठीक है। तो ख्वाराज़म शाह इल्तुतमिश के दरबार में आया था और असाइलम के लिए सीख करा था, लेकिन इल्तुतमिश ने असाइलम नहीं दी थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर से मैं उसको असाइलम दे दूंगा तो शायद मंगोल्स जो है नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में इन्वेड करने लग जाएंगे। तो ये उस समय इतना रेडी नहीं था मंगोल्स को सामना करने के लिए, ठीक है। तो इसने असाइलम नहीं दी थी। तो इस वजह से जो चेंगिस था ना, वो इंडस से टर्न होके वापस चला गया था, मतलब वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर घुसा नहीं था। ओके, तो नेक्स्ट सिल्वर, टंका और कॉपर जितल जो है वो इल्तुतमिश ने ही किया था।
टांका जो था सिल्वर कॉइन था और जित्तल जो था कॉपर था और इल्तुतमिश ने ही किया था। और इक्तदारी सिस्टम भी पहले जो था इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था। ओके, तो अब ये बंदगन क्या था और किसने शुरू किया था? बंदगन। हेलो। Balban यस, started it. Balban started in, and it was the Department of Military. स्लेव्स। यस, और इल्तुतमिश ने शुरू किया था। और इसी के टाइम में क्या कंप्लीट हुआ था? कुतुब मीनार कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कुतुब मीनार का मतलब कंप्लीट सीक्वेंस क्या है? किसने शुरू किया था और किसने कंप्लीट किया था? मतलब कौन कौन इस कुतुब मीनार से रिलेटेड है? Wait, Department of Ours you have asked earlier, right? So that was started by Balban, no? नो, Aruz I did not ask. I asked Bandhagan. Okay, Not okay, sorry. department. I am not asking about the department. I'm just asking Bandhagan. Okay, okay, So ठीक है. that's military slaves, okay? It was under Iltutmish. So अभी Kutub कुतुब Minar मीनार का, yeah, was related to firstly it was started by Kutubuddin Aibak, and then it was completed by Iltutmish, and there are yes. some floors added by Firoz Shah Tughlaq. Some floor नहीं, fifth floor was added by sorry, fifth floor was नहीं, फिरोज शाह तुगलक था ना, उसने रिपेयरिंग का काम किया था, उसने फिफ्थ फ्लोर ऐड नहीं किया था आई गेस। फिफ्थ फ्लोर वाज एडेड बाय इल्तुतमिश ओनली, जहां तक मुझे पता है। उसने सिर्फ Okay. रिपेयरिंग का काम किया था। ओके, सो बट दीज थ्री डायनेस्टीज, आई मीन ये तीन रूलर जो थे वो बिलोंग करते थे कुतुब मीनार से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मतलब इसको ओके, सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान किसे कहते हैं? Iltutmish. इल्तुतमिश को, यस, इल्तुतमिश को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो यस, ओके, नेक्स्ट चलते हैं रजिया। ओके, रजिया का रेन था 1236 से लेके 39 तक, मतलब 40 एग्जैक्टली अपन बोले तो। और इससे ये डॉटर थी इल्तुतमिश की। दो इल्तुतमिश के और भी थे मतलब सक्सेसर्स, लेकिन ये चाहता था कि डॉटर को ही बनाए और इसको अगेंस्ट में काफी लोग खड़े थे। ठीक है, तो इसके जो चहलगानी थी, चहलगानी किसने शुरू करी थी और चहलगानी क्या था? 40 नॉबल्स का एक काफिला टाइप था, एंड इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, बलबन ने उसे खत्म किया। यस, और इसके टाइम में, रजिया के टाइम में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ये स्ट्रगल मतलब बहुत स्ट्रगल करते थे मोनार्की और टर्किश चीफ के बारे में, के बीच में जो स्ट्रगल ऑफ पावर था ना, वो इन्हीं के अंडर में था, मतलब ये लोग ही करते थे। और ये जो रजिया सुल्तान थी, इसने एक्सपीडिशन लिया था कहाँ पे? रणथंभौर में लिया था, और राजपूत को भी इसने कंट्रोल किया था। और इसने नॉन तुर्किश को भी अपने मतलब अपॉइंटमेंट्स दिए थे। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, रजिया सुल्तान के ऊपर तो और इससे ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बलबन। बलबन का रेंज था 1246 से लेके 1887। ठीक है, उल्लक खान भी कहते हैं इसको। ओके, और इसके टाइम में जो था सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी। ठीक है, और ये जो था ईरानियन किंग अफराज साहिब के डिसेंडेंट्स थे ये लोग। और इसने इंडियन मुस्लिम्स, मतलब उस समय तुर्किश मुस्लिम्स और इंडियन मुस्लिम्स हुआ करती थी, इसने इंडियन मुस्लिम्स को तो इम्पोर्टेंट पोजीशन ही नहीं देता था, ये सिर्फ तुर्किश मुस्लिम को ही इम्पोर्टेंट पोजीशन देता था। जो बड़े बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे वो सिर्फ तुर्किश मुस्लिम्स ही हुआ करते थे, इंडियन मुस्लिम को ये देता नहीं था। और इसके टाइम में कौन सा हिस्टोरियन था, कोई बता सकता है? इसके टाइम में हिस्टोरियन बरनी था। ओके, एंड देन ये है ना, मतलब इतना बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी था, और ये पावर को लेके इतना डेस्परेट था और इतना ये ऑब्सेस था कि ये अपनी फैमिली मेंबर्स को भी पावर शेयर करने के लिए नहीं देता था। जो भी था वो खुद से ही ये क्या बोलते, पावर्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी करना था वो खुद से ही बनाता था, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुआ करता था। और एक क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल नहीं सुन पाता था, अगर जो कोई भी क्रिटिसाइज करते थे तो उसको बहुत ज्यादा हेवी और सीरियस पनिशमेंट दिया करता था।
ओके। और इसने वो 40 चहलगानी को भी इसने ब्रेक किया था। और इसने सारे डिपार्टमेंट में स्पाइस रखे थे, क्योंकि इसको किसी पे भी भरोसा नहीं था। तो ये स्पाइस रखा था ताकि इसको सबके बारे में पता चले, कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन इसके पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं, इसको सब कुछ पता होना था। ओके। और जैसे अपने अपन ने कहा था ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, तो ये सेंट्रलाइज आर्मी से भी आर्मी भी एकदम सेंट्रलाइज थी। ओके। और मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था? दीवाने अर्ज जो था मिलिट्री डिपार्टमेंट, इसी ने ही शुरू किया था। और इसने ना जहाँ पे मतलब रॉबर्स और डकेट जहाँ पे भी हुआ करता था, ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अप्लाई करता था। मतलब किसी का हाथ काट देता था, किसी की उंगली काट देता था, किसी का थंब काट देता था। मतलब ऐसी जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी थी ये अप्लाई करता था। ओके। एंड सिजदा और पाइबोज ये क्या था? वो किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। मतलब ये जो था ये इसने शुरू किया था। मतलब किसने किया था? बलबन ने शुरू किया था। ऐसे ही दो नाम और भी तुम्हें पता चलेगा, जैसे जमीबो और चहर तकीन करके, वो शाहजहां ने शुरू किया था। और सिजदा और पाइबोज था वो बलबन ने शुरू किया था। नवरोज कर एक फेस्टिवल भी है जो इसी ने ही शुरू किया था। और यस, तो बलबन में तो इतना ही है। मतलब जहां तक मुझे पता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया। तो बलबन में इतना ही है। अब मुझे बताओ मंगोल्स किसके टाइम में आए थे? इल्तुतमिश। यस, इल्तुतमिश। लेकिन वो मंगोल जो थे इल्तुतमिश के टाइम में अटैक नहीं कर रहे थे। ऐसे जैसे इंडिया में घुसने का जो था चंगेज और जलालुद्दीन के बीच में हुआ था, जो बैटल ऑन इंडस था। लेकिन फिर भी चंगेज जो है वो चंगेज खान जो था वो इंडिया में एंटर नहीं हुआ था। बट स्टिल उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। चंगेज और जलालुद्दीन के बीच में लड़ाई हुई थी बैटल और इंडस में। ठीक है। और और ये जो इंडिया में नॉर्थ वेस्ट तो तुम्हें पता ही है हमेशा वल्नरेबल हुआ करता था, क्योंकि वहीं से हूंस भी आए थे। हूंस किसके समय में आए थे? स्कंदगुप्त, गुप्ताज। गुप्ता पीरियड। यस, स्कंदगुप्त। स्कंद एग्जैक्टली बोले तो स्कंद गुप्त के टाइम में आए थे। और स्किथियंस भी वहीं से मतलब नॉर्थ वेस्ट के थ्रू ही अंदर अंदर घुसे थे। तो नॉर्थ वेस्ट वाज वेरी वल्नरेबल फॉर फॉरेन डायनेस्टीज। मतलब वहां से काफी फॉरेन डायनेस्टीज इंडिया में इन्फिल्ट्रेट हुई थी। ओके। सो नेक्स्ट आता है कलजी डायनेस्टीज। तो अभी कलजी में कौन कौन थे, कोई बता सकता है इंपॉर्टेंट रूलर्स? वेट वेट वेट, थोड़ा सा धीरे चले। मतलब बैटल ऑफ ओके। तराइन डिस्कस नहीं किए एंड बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं की इसके अंदर। वो तो राजपूत में आता है ना एक्चुअली। तो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब वो तुम्हें राजपूत का वो कंप्लीटली वो बैटल ऑफ तेरेन, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का वो डिफरेंट पड़ जाता है। अभी सल्तनत का था तो आई थिंक वो ओके, ठीक है, ठीक राजपूत एंड ये सब एक अलग Gaurav, लेक्चर होना चाहिए। just wait. Gaurav, if you want to add something, you can add. यस, एग्जैक्टली। नहीं, आई थॉट इट वाज मिसिंग लाइक बैटल ऑफ तराइन डिस्कस करते उसके बाद फिर आगे बढ़ते। ठीक है, इट्स ओके इफ यू आर स्टार्टिंग डायरेक्टली विद दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से पहले था बैटल ऑफ तराइन। या ओके, वो तो 1191 एंड 1192 के बीच में हुआ था। बिटवीन ओके, आई जस्ट मुझे जितना हाँ, पता है आफ्टर मैं दैट बता दिल्ली सकती हूँ। सल्तनत वाज एस्टैब्लिश्ड एंड देन इट कंटिन्यूड। इट्स ओके, ठीक है। ओके, बैटल ऑफ तेराइन 1191 और 1192 के बीच में हुआ था। दो बैटल हुए थे, एक तो बैटल ऑफ तेराइन 1 एंड 2। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पहले जो बैटल में था वो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, तो मोहम्मद गोरी को हार मिली थी, तो वो चला गया और फिर से रेडी होके आया। कब? 1192 में आया था, जिसमें इसने डिफीट कर दिया था। किसे? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। फिर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे छोड़ के गया था कि तू अब मेरा जो है यहाँ पे संभाल। तो ये जब ये गौरी मर गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था और अपना शुरू कर दिया था स्लेव डायनेस्टी। ओके। मुझे इतना ही आई वुड पता है लाइक बट टू ऐड समथिंग। या या मोहम्मद श्योर। गोरी का नाम मुइजुद्दीन था। हिज नेम वाज मोहिजुद्दीन मुइजुद्दीन एंड मोहिजुद्दीन मोहम्मद ऑफ गोर। यस। yes, and one more thing. Muizuddin also fought some battles at Kannauj and Banaras, and ओके। then he went back. Battle was fought at Chandawar also in this UP district, and then in 1994 he went back.
from 1992 and 1994 he was there in India only. Okay. And when he went back, during his way back, he also built Adhai Din ka Jhopda in Rajasthan, near Ajmer, I think. Adhai Din ka Jhopda. Alai Darwaza was built by Alauddin Khilji, जहां तक मुझे पता है. Alai Din ka Jhopda. It Okay, was Jopra, okay, ठीक है. built on the order. With Darwaza is different, okay. एक्चुअली It में was दो built on the orders of डिफरेंट चीजें हैं Moizuddin. वो Yeah, I got it. Built by It was Qutbuddin built वन on the सेकेंड orders of Moizuddin एक्चुअली में by. दो चीजें हैं. ठीक Okay. है. Gaurav, just wait. Okay, see, there are two things. एक अढ़ाई दिन, अढ़ाई का मतलब होता है 2.5. अढ़ाई दिन का झोपड़ा and another one is अलाई दरवाजा. तो जो अलाई दरवाजा है that is related to the अलाउद्दीन. ठीक है, Yes, so we Alauddin fought Khilji. okay, and अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है that Gaurav is saying वो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला है. Yes, Alai Darwaza in near Qutbuddin, in near Qutub Minar, sorry. Okay, ठीक है. Anything else in this slave dynasty में कुछ add on करना हो तो, क्योंकि मेरे notes में तो इतना है. और किसी को कुछ information पता है तो you can please share. Okay, then let us move towards the Khilji now. Okay, so खिलजी में कौन था सबसे? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी. So जलालुद्दीन खिलजी टोटल कितने साल था? 1290. खिलजी डायनेस्टी टोटल 1290 से लेके 1320 तक रूल करी थी. उसमें से जलालुद्दीन खिलजी जो था 6 साल रूल किया था इसने. और इसके टाइम में ना एक्चुअली 2000 मंगोल जो थे ना, जो दिल्ली के सराउंडिंग में ठहरे थे, मतलब सेटल हुए थे, और इस्लाम उन्होंने कबूल, मतलब ये किया था, कन्फरिंग इस्लाम. ओके, और इसने तुर्किश को भी वेलकम किया था. और ये जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब ये था, वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट था. और ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा दिल का, बहुत ही अच्छा इंसान था. टॉलरेंट पॉलिसी यूज करता था, कोई भी हार्श पनिशमेंट नहीं देता था. और इसने ना ट्रू इस्लामिक स्टेट भी नहीं बोला. दो वहां पे मुस्लिम्स रहते थे, बट ही नेवर क्लेम्ड अ इस्लामिक स्टेट बिकॉज ही थॉट कि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदूज रहती है, तो वी कैन नॉट कॉल अ इस्लामिक स्टेट. ओके, एंड और हाँ, और यस, एंड इसने ना तुर्क्स को भी हाई ऑफिसर्स, हाई ऑफिशियल इसमें दिया था. और इंडियन मुस्लिम्स को भी इसने ऊपर तक, मतलब हाई ऑफिशियल्स में इसने डाला था. ठीक है. और यस, ये जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर से किसी के पास हो तो यू कैन प्लीज शेयर. ओके, जलालुद्दीन ने एक इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट दैट वाज दीवाने वकूफ. सो इसमें क्या होता था कि मतलब कोई भी एक्सेस का जो, मतलब ना, लाइक व्हाट वी कॉल, कि जैसे जो एक्सेस में इन्हें अमाउंट लेना होता था किसी से, तो उसके लिए ये डिपार्टमेंट बनाया गया. एक्सपेंडिचर के लिए. ओके, एनीथिंग एल्स? नो, नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है. तो इसका रेन था 1296 से लेके 1316 तक. तो ये मूवी आई थिंक पद्मावत तो सबने देखी होगी, राइट? तो ये समथिंग इज सिमिलर टू दैट. सो कोई बता सकता है मतलब अलाउद्दीन का नेचर एंड समथिंग लाइक, वो उसने क्या किया, थोड़े इन जस्ट, so that I can add few more into that. Anybody? ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी के जैसे डिपार्टमेंट्स थे पहले, तो है ना, दीवाने मुस्तखराज, रियासत, रजालत, वो सभी डिपार्टमेंट्स थे फर्स्ट. देन सेकंड, इफ वी टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, सो उन्होंने सिविल फोर्ट एंड वो अलाई दरवाजा कंस्ट्रक्ट किया था. एंड जो खिलजीज थे, दे हैड इमेंस अमाउंट ऑफ मनी ना, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल थे. सो दे कंस्ट्रक्टेड देयर आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ द रेड सैंडस्टोन. And then if we move to the next,
उसमें और क्या था ना कि इनके जो देखो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिसन थोड़ा प्रॉपरली अलाइंड वे में चलते हैं, ठीक है। तो पहला जो था अलाउद्दीन खिलजी को अपन एक तो सेकंड अलेक्जेंडर भी कहते हैं, बिकॉज इसने काफी एंड तक कहा, बहुत जगह तक इसने अपना कैप्चर कॉन्क्योर करने की कोशिश करी, ठीक है। और ही वाज सिमिलर टू बलबन, ओके। बहुत ही ज्यादा रुथलेस था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यूज करता था, और ये भी बहुत ही ऑब्सेस था अपने पावर को लेके। तो इसने ना अपने पूरे इलाके में, मतलब सल्तनत में, इसने वाइन्स और इंटॉक्सिकेंट्स को बैन कर दिया। इसको उस समय ऐसा महसूस होता था कि कहीं मैं वाइन मतलब शराब वराब पी के धुत हो जाऊंगा तो मेरे पीछे लोग है ना मेरा फायदा उठा लेंगे, और मतलब एम्पायर में डिस्टर्बेंस लेकर आ जाएंगे। तो इस चक्कर में इसने वाइन्स एंड इंटॉक्सिकेंट्स को भी बैन कर दिया था। और इसने भी स्पाई सर्विस एम्प्लॉय किया था, मतलब लोगों स्पाइस एम्प्लॉय किया था, ताकि इसको पता चले कि इसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है मलिक कफूर। मलिक कफूर है ना, इसको आई थिंक मैंने इसको पढ़ा था कुछ 100 हजार भी कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये 1000 रुपए में कुछ इसको खरीदा था कोई एक बैटल जीत के। तो ये जो था, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में एक लॉयल सर्वेंट टाइप का हो गया था, और ये लेफ्ट हैंड बोल सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और इसने काफी मतलब काफी एक्सपेडिशंस भी लिए थे मालिक कफूर में, जो मालिक कफूर में जो अपन आगे देखेंगे, मतलब साउथ तक एक्सपेडिशन भी इसने लिए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशन लिया था? देवगिरी में लिया था, रणथंभौर में लिया था, चित्तूर में लिया था, मालवा में लिया था, एंड गुजरात में लिया था, ओके। एंड ओके, नेक्स्ट है और जो भी इस्लामिक लॉज को वायलेट करता था, ये उनको बहुत ज्यादा मतलब पनिशमेंट देता था। निजामुद्दीन औलिया ने भी इसको अक्नॉलेज किया था, ठीक है। इसके पीछे एक स्टोरी है। निजामुद्दीन औलिया ने इसको पहले पहले निजामुद्दीन औलिया जो थे इसके अगेंस्ट में थे, फिर इन्होंने ना अलाउद्दीन खिलजी को काफी लेटर्स एंड ऑल लिखे थे, और इसको इसके पॉलिसीज, मतलब जो इस्लामिक लॉज के लिए ये फेमस हुआ था, मतलब जो इसने किया था, तो उसके लिए इसने निजामुद्दीन औलिया ने इसको अक्नॉलेज भी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी को किसने मारा था? जियाजुद्दीन तुगलक ने मारा था, जिससे तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी। तो इसके टाइम में ना दीवाने मुस्तखराज जो था वो इसने शुरू किया था। आई मीन किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। तो खिलजी डायनेस्टी, अभी एडमिनिस्ट्रेशन में तो बाद में जाएंगे, सो जस्ट द रूलर्स के बारे में तो इतना ये है। एनी कुछ एड ऑन है तो आप बता सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल इकोनॉमिक रिलेशन है वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में होगा। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ हो, तो इसके खिलजी डायनेस्टी कैन आस्क, और ऐड ऑन करना है तो कर सकते हैं। एनीबडी? Ziauddin Barani was also during his tenure, and he wrote that people were happiest during his tenure. Alauddin Khilji. ओके, बरनी और किसके इसमें रेन में था? बलबन के टाइम में भी था। Yes, he was continued from then या in India. यस, ओके। एनीथिंग एल्स? Okay, so let's begin with तुगलक डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी का रेन था 1320 से लेके 1412, और इनके टाइम में कौन कौन थे फेमस? जियाजुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ओके। तो जियाजुद्दीन तुगलक जो थे इसको क्या बोलते थे? इसका एक और नाम क्या था? गाजी मलिक। यस, एग्जैक्टली। और इसने पहला एक्सपीडिशन जो था दीपलपुर में लिया था, जो कहाँ पे? अभी एग्जैक्टली प्रेजेंट लोकेशन बता सकते? दीपालपुर इज इन पंजाब। पंजाब, एग्जैक्टली। और वहां पे इसने इरिगेशन वर्क्स भी शुरू किए थे। तुगलकाबाद एंड ऑल, तुगलकाबाद फोर्ट भी जियाजुद्दीन तुगलक ने ही बनाया था, ठीक है। और कंपली कर्नाटका और गनपुर जो है यूपी में, वो भी जियाजुद्दीन तुगलक के रेन में ही था। एंड इनके टाइम में एक लैंड मेजरमेंट सिस्टम था, जिससे गाला बट्टई और नस्क भी कहते हैं, ठीक है। गाला बट्टई एंड नस्क जो लैंड मेजरमेंट सिस्टम था जियाजुद्दीन तुगलक के टाइम में।
Okay, and next is Muhammad bin Tughlaq. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था 1324 से लेके 51 तक था। ओके, अब इनके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन कंटेम्पररी था, कोई बता सकता है? कंटेम्पररीज ड्यूरिंग मोहम्मद इबन बिन बतूता तुगलक। थे। इबन बतूता था बिकॉज उन्होंने उनका कोर्ट विजिट किया था। देन विजयनगर किंगडम के टाइम में जो हरि हरि बुका थे वो भी कॉन्टेम्परेरी थे बिकॉज जो एनबीटी था उसने इन दोनों को हॉस्टेज बना लिया था। एंड फिर वो यहाँ से भाग के ना, मतलब वो भाग गए थे यहाँ से। उनका मेन मोटो था कि दे वांटेड ए हिंदू नेशन। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये जो था मतलब निजामुद्दीन औलिया भी इनके कंटेम्पररी थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। और इन्होंने दाव आमिर दाव खुसरो किया था। ओके, आमिर खुसरो तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी था। ओके, तो उसके टाइम में भी खुसरो थे। बलबन के टाइम से था खुसरो। इतना थोड़ी ना जिया होगा वो, 100 साल। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हाँ, तो इसने मतलब ये ना, ये भी काफी अच्छा इंसान था। अच्छा इंसान मतलब लाइक दिल का बहुत अच्छा था। मुस्लिम्स, हिंदूज, जैन सबके साथ कॉन्वर्स करता था। इसको इनके टाइम में एक जैन सेंट भी थे, जिन प्रभा सूरी कर एक नाम के थे, जो जैन सेंट थे। उनको भी इसने अपने दरबार में रखा था, उनसे बात करते थे। उसके उनके जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनके उस पर बहुत रुचि रखता था। और इसको है ना रैशनलिस्ट बोलते थे। और ओके, ये है ना मेरिट के बेसिस में ही हाई ऑफिसर्स को मतलब हाई ऑफिशियल ऑफिसर्स देता था। मतलब लाइक नोबल, दो दे बिलोंग टू अ नोबल फैमिलीज, तो भी उनको मेरिट लेना पड़ता था, कोई भी हाई ऑफिशियल ड्यूटी इनको लेनी थी तो, ठीक है। और इसके इसके टाइम में ओके, इब्न बतूता जो था वो मोरक्कन ट्रैवलर था, वो इसके टाइम में ही था, ठीक है। और इनके टाइम में जो था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इसने 4 ये शुरू किए थे। कोई बता सकता है क्या क्या था 4? क्या? वन- और बेटी की पॉलिसी। या 4 पॉलिसीज एग्जैक्टली। इन्होंने टैक्सेशन किया था दोआब में, और ट्रांसफर की थी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद कर दी थी। एंड टोकन करेंसी काफ़ी है। और जब इनकी खुद की टेरिटरी में इंस्टेबिलिटी थी, फिर भी ये एक्सपीडिशन कर रहे थे, जैसे कि इराक एंड कराचिल एक्सपीडिशन। और टैक्सेशन इन दोआब में भी देख लेते हैं। इन्होंने नया डिपार्टमेंट बनाया था फॉर एग्रीकल्चर, तो दीवाने को ही था। और हाउस टैक्स, ओके, हाउस टैक्स लगाते थे जिसको घरी बोलते थे। और पास्टर टैक्स लगाते थे जिसको चराही बोलते थे। तो चराने वालों का ऐसे याद कर सकते हैं। दो आपके जो टैक्सेस है वो सही है, बट वो दोनों अलाउद्दीन के थे, ठीक है। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उनके के टैक्सेस नहीं थे। घरी एंड चराई वर एसोसिएटेड विद द अलाउद्दीन खिलजी। रेस्ट थिंग्स आर करेक्ट। BJ, your mic is off. सो पहले चलते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दिल्ली टू देवगिरी। उसका नाम उन्होंने दौलताबाद भी बनाया था। और इसने ना ऑन द वे में काफी रेस्ट हाउसेस एंड रोड्स भी बिल्ड करे थे। क्यों, क्या रीजन था कैपिटल को मूव करने का? एक तो पहले नॉर्थ एंड साउथ, ये एक सेंट्रल पॉइंट हो सकता था जिसे नॉर्थ एंड साउथ वो कर सकता था, बिकॉज नॉर्थ में बैठ के वो साउथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए इसने किया था। और उस समय डेक्कन में काफी रिलीजियस जो थे ना, डिवाइन बहुत स्प्रेड हो रहे थे, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने या मतलब यहाँ पे जो कैपिटल है शिफ्ट किया था। फिर नेक्स्ट है टोकन करेंसी। इसका सेम वैल्यू था, सिल्वर टंका का ही सेम वैल्यू था। और इन्होंने इसको कॉपी किया था किसका? चाइना का जो कुबलाई खान ने शुरू किया था पेपर नोट, उसको कॉपी करके इसने टोकन करेंसी किया था। एक तो फेल हो गया था बिकॉज ये फॉर्ज्ड कॉइन्स भी काफी बनने लग गए थे। और इंडिया ट्रेडर्स ने ना काफी डिफरेंट न्यू न्यू ये
ये एक्सपेरिमेंट्स भी वो सेट नहीं हो पाया उनको, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल्स को डिफीट किया था कहाँ पे, झीलम रिवर के वहां पे, और इसने ऑक्यूपाई भी किया था, क्या पेशावर ऑक्यूपाई किया था और कलनूर ऑक्यूपाई किया था। ये कलनूर कौन सी जगह में प्रेजेंट में? सॉरी, आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू पीपल, एनीबडी कैन टेल मी दैट। Kalanur, he occupied Kalanur when he fought with Mongols near Jhelum. That was like, पाकिस्तान में होगा। not sure. तमिलनाडु। तमिलनाडु, are you sure? Like तमिलनाडु में ही है। यस Can यस। you just repeat the spelling if possible, BJ? Kalanur, Kalanaur, Kalanur. Okay, Punjab. Okay, पंजाब, ठीक। ठीक है। कलानूर तहसील इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट। ओके कूल। फिर जब ये इसने ये देवगिरी मतलब वहां पे जाके ये काफी उस थोड़े टाइम के लिए ना जाके ये क्या बोलते हैं हाउस अरेस्ट या अंडर मतलब लो हो गया था, बिकॉज उस समय जो था गजनी, ये गजनी को भी ऑक्यूपाई करना चाहता था अफगानिस्तान में, तो इसने लार्ज आर्मी को रिक्रूट कर दिया था। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो गजनी को कॉन्क्योर करना, क्योंकि वो साइंटिफिक मतलब साइंटिफिक फ्रंटियर को एस्टैब्लिश करना चाहता था हिंदू कुश और कंधार रीजन में, ठीक है, ताकि जो है ना अदर एम्पायर्स इन्वेड ना हो सके, ठीक है। तो इसने खुरासन प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जो कुमायूं हिल्स में इसने लॉन्च किया था हिमालयाज में, चाइनीज इंकर्शन को काउंटर करने के लिए। दैट्स वाई खुरासन प्रोजेक्ट इसने शुरू किया था। ओके नेक्स्ट, एग्रीकल्चर को भी इम्प्रूव करने के लिए इसने काफी चीजें रखी थी, जैसे दीवाने खोई इसने शुरू किया था, एडवांस पेमेंट ले सकते थे टेनेंट्स, एडवांस पेमेंट लेके वो अपना शुरू कर सकते थे कल्टीवेशन, ठीक है, लाइक लोन टाइप का। फिर प्राइसेस को भी इसने आर्टिफिशियली फिक्स किया था, और प्रोड्यूस को भी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे करके इसने रखा था, शेयर को भी फिक्स किया था, और एक्चुअल प्रोड्यूस के बेसिस में नहीं था, मतलब ऑलरेडी शेयर फिक्स कर दिया था, हाँ इतना होगा तो इतना तुम्हें पे करना पड़ेगा। और लेकिन काफी ओवर असेसमेंट हुआ करता था, तो जो पेसेंट्स है उनको बहुत डिफिकल्टी होती थी पैसे मतलब लाइक टैक्स पे करने में, ठीक है। और ये भी फेल हो गया था, बिकॉज ये जो दीवानी, ये जो नया दीवाने खोई था वो इनएक्सपीरियंस लोग में एक्सपीरियंस नहीं था, और डिसऑनेस्ट भी थे, काफी मनी लेंडर्स ने इसको डिसऑनेस्टी से ये भी करते थे, ठीक है। तो इसको बाद में ना फिरोज ने भी लिया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी दीवाने खोई मतलब ये जो था इसने अपने एम्पायर में लागू किया था, एंड उसके बाद अकबर ने भी दीवाने खोई को अपने एम्पायर में मतलब ये जो टकावी लोन्स जो कहते हैं इन्होंने शुरू किया था। ओके एंड नेक्स्ट, यस ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक का डिक्लाइन क्यों हुआ था? एक तो काफी डिफरेंट डिफरेंट पाथ से रेबेलियन शुरू हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा टाइप ऐसे पॉइंट में आ गया था, वो किसी पे बिलीव नहीं करता था, वो सबको अपना एनिमी मानता था। लोकल गवर्नमेंट से भी रेबेलियंस आने लगे थे, प्लेग शुरू हो गया था, हरिहरन बुका विजयनगर एम्पायर भी वहां से हो गया था, बहामनी किंगडम का भी रिवॉल्ट शुरू हो गया था। तो ये सब रीजन था मोहम्मद बिन तुगलक का नीचे गिरने का। ओके नेक्स्ट आता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, ओके एक बार, आई थिंक वी शुड कंप्लीट 1 minute, जस्ट होल्ड ऑन। ओके आई जस्ट कंप्लीट अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन। ओके तो जब अपन ने पढ़ा था लाइक मालिक कफूर जो साउथ एक्सपीडिशन में भी गया था, तो अलाउद्दीन ने तो गुजरात, मालवा, डेक्कन एंड साउथ इंडिया अप टू मदुरई तक गया था, ठीक है। और इनके टाइम में जो एक्सटेंशन था अजमेर से लेके ईस्ट राजस्थान फिर रणथंभौर, ये सब अलाउद्दीन के टाइम में था। अलाउद्दीन ने ना सोमनाथ को काफी बार प्लंडर किया था, और उसको काफी बार रीबिल्ट हो चुका है सोमनाथ, और कई 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 लोगों ने गिराया भी है। और अमीर खुसरू भी था जो अलाउद्दीन के साथ ही रणथंभौर के एक्सपीडिशन में भी गया था,
ठीक है। और अमीर खुसरो ने पहला जौहर का डिस्क्रिप्शन भी दिया था जो 1301 में हुआ था। और इसने ना राजपूत का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया था, राजपूत को अपने अंडर में रख दिया था और उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए बोल दिया था। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसने मालवा का लिया था। और इसने 2 एक्सपीडिशन भी लिया था, एक तो गुजरात में और एक तो दियोघर में। गुजरात के टाइम में राय करण था और दियोघर के टाइम में राय रामचंद्र था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। फिर मालिक कफूर ने साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन लिया था, एक तो तेलंगाना वारंगल में लिया था, एक तो द्वार समुद्र कर्नाटका में लिया था और मदुरई में भी लिया था। ठीक है, मलाबार तक भी पहुंचा था। ठीक है। और इनके टाइम में जो था मार्केट कंट्रोल, मतलब अलाउद्दीन जो था ना, वो हिंदूज के एकदम अगेंस्ट था, ऐसे बोल सकते हैं। उस समय हिंदूज जो ट्रेडिंग का जो पार्ट था वो हिंदूज कंट्रोल करके रखते थे। तो ये नहीं चाहता था कि हिंदूज को प्रॉफिट मिले, तो इसने क्या किया, 3 मार्केट ऑर्गेनाइज किए। एक तो पहला मार्केट जो था फूड ग्रेन्स के लिए था, दूसरा क्लॉथ टेक्सटाइल्स के लिए था, और तीसरा जो था हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, इन सब के लिए था। ठीक है। और इसने एक हायर ऑफिसर्स भी किया था, शाहना, मतलब शाहना जो ये इसको शाहना मंडी बोला करते थे। तो ये शाहना जो ऑफिसर्स थे, ये शाहना मंडी को देखरेख करते थे। ठीक है। और रजिस्टर एंड ऑल मेंटेन करके रखते थे। तो ये मेन रीजन इसने क्यों किया था, ये मतलब ऐसा, ये जो मार्केट्स का रीजन क्या था, तो मेन तो एक तो मंगोल इन्वेशन बहुत था उस समय। तो उसको बहुत सारी आर्मीज की जरूरत थी उनको चेक में रखने के लिए। तो ये एक रीजन था ये मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा, अगर से प्राइसेस लो हो जाएगा तो सैलरी जो है आर्मी को पे कर पाएंगे, और इस वजह से क्या, उनका ट्रेशरीज भी जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा था, मतलब सैलरीज पे कर करके ट्रेशरीज एग्जॉस्ट हो रहा था। तो इस चक्कर में भी इन्होंने ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम शुरू किया था। और दाऊब रीजन में भी इन्होंने लैंड रेवेन्यू शुरू किया था। ठीक है, जैसे यमुना और यहाँ पे भी किया था। और विलेजेस को इक्तादारी में इन्होंने असाइन नहीं किया था। बंजारस भी थे इनके टाइम में जो रजिस्टर्ड थे। ठीक है। और इनको भी ओके, पेसेंट्स जो है ना बंजारस को लो प्राइसेस में सेल करते थे, और बंजारस जो थे टाउन्स में जाके बेचा करते थे फिक्स रेट में, जो स्टेट फिक्स करता था। ओके। एंड रजिस्टर्ड थे, वेयर हाउसेस भी थे इनके टाइम में, और हार्श पनिशमेंट्स भी देता था अगर से कोई भी इंसान सुल्तान से बिना पूछे जो फिक्स प्राइस है उससे 1 रुपए भी ज्यादा दाम में बेचता था, तो उनको ये पनिशमेंट देता था। ठीक है। और चाहे फेमाइन भी हो, कुछ भी हो, 1 रुपए का दाम भी नहीं बढ़ना चाहिए, वो फिक्स प्राइस है, मतलब फिक्स प्राइस है। ठीक है। और दिल्ली बिगेस्ट मार्केट था फाइन क्लॉथ के लिए। लैंड रेवेन्यू भी इन्होंने शुरू किया था, जो पहला सुल्तान था जो सोल्जर्स को कैश में पे किया था। ओके। और सवार जो कैवलरी मैन था वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। और बरनी ने भी इनके टाइम में बोला था कि मार्केट कंट्रोल जो था ना, इन्होंने हिंदू ट्रेडर्स को पनिश करने के लिए किया था, ये मार्केट कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। और ये पहला सुल्तान था जिसने लैंड रेवेन्यू को असेस किया था ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कितना कल्टीवेशन है उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू तुम्हें पे करना है। ठीक है। और कुत्स और मुकदम्स कौन थे? कुत्स एंड मुकदम्स। मुकद्दम ये जुडिशरी से रिलेटेड है क्या? कुतन नो, दे मुकद्दम आर वो जैसे विलेज जो होता है ना, विलेज के हेडमैन्स होते हैं बेसिकली वो। यस, लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है। तो इनके टाइम में वो जो लग्जरी ये लोग मेंटेन करते थे ना, कुत्स एंड मुकदम्स, इनसे पहले, मतलब अलाउद्दीन खिलजी से पहले, वो इनके टाइम में वो नहीं था। मतलब उनको भी एकदम सहमे सहमे और डर डर के जीना पड़ता था, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी कभी भी कुछ भी बॉम्ब फूट सकता है, मतलब वैसे टाइप का, तो ये डर के जीते थे। तो ये था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली मोटा मोटा इतना था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। कोई किसी को कुछ डाउट है, मतलब अभी तक जो भी है जहां तक लिया है, और कुछ ऐड ऑन भी करना तो प्लीज यू कैन ऐड ऑन। हाँ, अलाउद्दीन These खिलजी ये यस, स्पाइस सिस्टम एंड वाइन वाला कवर कर दिया आपने? यस, यस, इसमें शुरू, एक हाँ, ये था। कवर कर दी। हाँ हाँ, तो यहाँ पे मार्केट को चेक करने के लिए 2 ऑफिसर्स और होते थे, दीवाने रियासत और शाहने मंडी। शाहना और ये मंडी, भी यस। तो
तो जो सारे गुड्स थे ओपन मार्केट में लाए जाते थे, उसको बोलते थे सराई अदल। और अलाउद्दीन ने कैप्चर किया था गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मलवा एंड जालोर। एक चीज और, 3 तरह की मार्केट्स होती थी, एक फूड ग्रेन्स के लिए होती थी, एक महंगे कपड़ों के लिए होती थी और एक स्लेव्स, हॉर्सेज और कैटल के लिए होती थी। बाकी इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं पसंद था। एंड 4 ऑर्डिनेंसेस थे। एक तो फ्री ग्रांट दिया था इन्होंने लैंड का फॉर रिलीजियस पर्पस। इन्होंने स्पाइस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया था, वाइन को प्रोहिबिट किया था, और इन्होंने बोला था कि जो नोबल्स हैं ये ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं करेंगे और ना ही वो कोई इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज करेंगे बिना परमिशन के। ठीक है। One more thing, Zabawit was a detailed regulation that was framed to control the administration of these markets. The name was Zabawit that was used. Okay. Anything else? Those rules and all, Zabawit नाम था. ओके। एंड ये पहले टर्किश सुल्तान हैं दिल्ली के जिन्होंने सेपरेट किया है रिलीजन को पॉलिटिक्स से, और इन्होंने एक टर्म बोला था किंगशिप नोज नो किंगशिप। बाकी दाग एंड चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड मुस्तक राज इज लाइक एक स्पेशल ऑफिसर था जो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। अब वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। Okay, anything else to add on? हिस्टोरिकल अगर हम देखें इनके टाइम के, तो अलाई फोर्ट है राजस्थान में, अलाई दरवाजा है, ये आपका कुतुब मीनार के प्रेसिडेंट नहीं है ये, और एक 1000 सतून है जिसको बोलते हैं प्लेसेस ऑफ 1000 पिलर्स। तो ये दिल्ली में था, अभी नहीं एग्जिस्ट करता है। और आमिर खुसरो का यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, बस इतना। Okay, next one है फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो ये जो था मतलब इसने 2 कैंपेन्स लिए थे। एक तो बंगाल में लिए थे, सॉरी इस बंगाल में 2 कैंपेन्स लिए थे और दोनों ही अनसक्सेसफुल थे। ओके, ओडिशा में कैंपेन किया था, पंजाब में किया था। सबसे लॉन्गेस्ट इसका कैंपेन था गुजरात और तट्ठा में। ठीक है। और काफी इसने पॉलिसीज बनाई थी ताकि जो आर्मीज, नोबल्स, थियोलॉजियंस है ना, वो इसके पॉलिसी से अपीज हो और इसकी एम्पायर्स या इसके जो है ना इसके पॉलिसीज को वाहवाही करे। ठीक है। महादेवी मूवमेंट भी इसी ने ही शुरू किया था, बट आई एम सो सॉरी, महादेवी मूवमेंट मुझे नहीं पता क्या है। तो महादेवी किसी को पता हो तो बता सकता है। महादेवी मूवमेंट इट वाज अंडर फिरोज शाह तुगलक। यस, सो पीस एंड इसके पीरियड में ना एकदम पीस एंड क्वाइट डेवलपमेंट हुआ करता था। ओके, एंड इसको मिलिट्री डिस्टिंग्विश मिलिट्री लीडर भी कहते थे। और इसके टाइम में ना मतलब ऐसे हेरिडिटरी ऐसे टाइप का था, जैसे अगर से कोई नोबल मरता था तो उसका जो सन था वो इक्तदारी में आ जाता था। और अगर से उसके कोई सन ही नहीं है तो सन इन लॉ जो था वो इक्तदारी में आ जाता था। अगर से सन इन लॉ भी नहीं है तो उनके जो स्लेव्स थे ना वो इक्तदारी सिस्टम में आ जाते थे। मतलब इस टाइप का इनका हायरार्की था, मतलब इक्तदारी सिस्टम में डालने के लिए। और फ्रॉड होते थे तो बहुत टॉर्चर करता था। आर्मी के टाइम में ये हेरिडिटरी जो था, आर्मी में हेरिडिटरी था। ठीक है। सोल्जर्स को कैश में नहीं बट लैंड रेवेन्यू में पे किया करते थे। और ये इसने ना अपने स्टेट को ट्रू इस्लामिक स्टेट किया था। और हिंदूज के अगेंस्ट इन्होंने जिहाद किया था। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स और अन इस्लामिक को प्रोहिबिट किया था। मतलब इसने ऑर्थोडॉक्स लॉज को इसने प्रोहिबिट किया, जैसे प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप एट द ग्रेव्स ऑफ सेंट, इन सबको इसने प्रोहिबिट किया था। जिजिया एक सेपरेट टैक्स इसने लगाया था। ठीक है। और ब्राह्मणास, मतलब ये जो ब्राह्मणास और मुस्लिम जो बैठ के बात करना, इसको भी इसने टोटली रिफ्यूज किया था, प्रोहिबिट किया था। और
इसने ना मतलब ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन डिसेबल्ड इन तीनों को ही इसने मतलब डिसअलाउ किया था, मतलब रिफ्यूज किया था, जो जिजिया जिजिया पे करने की जरूरत नहीं थी, बाकी सबको जिजिया पे करने की जरूरत थी। ठीक है। और इसने ब्यूटीफुल वॉल पेंटिंग्स, जो वॉल पेंटिंग्स एंड ऑल बनी बनी होती है, उसको भी इसने इरेज कर दिया था। ठीक है। और इसने ये पहला था जिसने हिंदू रिलीजन्स को संस्कृत से लेके पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। और और इसने इनह्यूमन पनिशमेंट जो थे इसने बैन कर दिया था, जैसे हैंड्स को कट करना, फीट, नोज, जो बलबन ने शुरू किया था वो इसने एंड कर दिया था, बैन कर दिया था। हॉस्पिटल्स इसने बनाए थे फ्री ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। कोटवाल्स इसने एम्प्लॉय करके रखे थे। कौन थे कोटवाल्स, कौन थे? अभी भी होते हैं ना पुलिसमैन, सिपाही। यस एग्जैक्टली। तो इसने कोटवाल्स को भी इन्होंने ये किया था, एम्प्लॉय किया था। और पब्लिक वर्क्स के लिए बहुत सारे लार्ज डिपार्टमेंट्स भी इसने बनाए थे, कैनाल्स को भी रिपेयर किए थे। ओके। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनाल कैनाल भी इन्होंने बनाया था रिवर सतलेज और हंसी के बीच में, रिवर सतलेज और हंसी के बीच में। और एंड हिसार और हरियाणा में भी इसने बनाया था, फिरोजाबाद इसने बनाया था यूपी में। ठीक है। एंड जिजिया जो था, पोल टैक्स था इनके टाइम में। चार टैक्स थे, एक तो खरज थे जो 1/10 ऑफ टैक्स था, खम्स था जो 1/5 ऑफ टैक्स था, जकत था जो मुस्लिम फॉर रिलीजियस पर्पस दिया करते थे, टक्कावी लोन्स जो थे इसने जो कर दिया था। इसने शुरू मतलब इसने भी यूज किया था फिरोज ने। एंड इसने टाउन कंस्ट्रक्शंस किए थे, जैसे फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद एंड ऑल। एंड हॉस्पिटल्स इसने किए थे, दर उल शफा कहते हैं उसे। मैरिज ब्यूरोज बनाए थे इसने। ठीक है। एम्पायर ब्यूरो बनाया था, जिसे दीवाने इस्तिबाक इसने शुरू किया था, जो फिनेंशियल एड, पुअर लोगों को फिनेंशियल एड देने के लिए। ओके। एंड और इसने ना जहाँ पे भी मतलब कहीं लगाया था सॉरी, ब्राह्मण्स पे जजिया टैक्स भी इसी ने लगाया था फर्स्ट। हाँ यस, ब्राह्मण्स, वुमेन, सॉरी ब्राह्मण्स पे तो लगाया था, वुमेन, चिल्ड्रन और डिसेबल्ड को एक्सक्लूड किया था, मतलब उनको पे करने की जरूरत नहीं थी। और इसने ब्राह्मण्स को भी पेमेंट जिजिया मतलब इनको देना था, क्योंकि वो शरिया में प्रोवाइडेड नहीं था कि ब्राह्मण्स को एग्जम्प्ट करे। और ये है ना, मतलब कहीं पे भी जाता था और कहीं पे भी कॉन्क्योर करता था ना, तो वहां के जो यंग एंड हैंडसम बॉयज होते थे ना, उनको वो लूट के आ जाता था और उनको ट्रेन करता था कारखानास में, ताकि वो स्लेव्स मतलब मिलिट्री में हेल्प कर सके। ठीक है। तो ये इसने ये शुरू किया था। और अगर से मतलब लाइक कोई मर जाता सुल्तान और नोबल्स के बीच में, तो नोबल्स इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर पाते थे। इतना इंडिपेंडेंस था, लोकल जमींदार इंडिपेंडेंस हो गए थे, फिरोज की जो स्लेव थे ना वो भी नॉमिनी बन गए थे थ्रोन के लिए। ठीक है। तो मतलब इसके टाइम में इतना लीनियंसी थी। ओके। एंड नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। यस यस श्योर। पहले हाँ, तो इन्हीं के टाइम पे ये जो दो पिलर्स हैं अशोका के, एक है आपका तोपरा हरियाणा का, एंड द यस, अदर फ्रॉम मेरठ यूपी का, मेरठ। वो दिल्ली में बनाया गया था। और इन्होंने प्रोहिबिट की थी कि मुस्लिम विमेन जो ग्रेव पे नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें यस लगता था कि ये नॉन इस्लामिक है। या और इन्होंने वजेहा एक सिस्टम जहाँ पे ये सोल्जर्स को बोलते थे कैश में नहीं पे करेंगे, बल्कि ये असाइनमेंट लैंड करते थे रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू का, विलेजेस का। और आर्मी में भी एक इन्होंने मिनट, एक्सटेंड किया था 1 मिनट, प्रिंसिपल। 1 मिनट होल्ड ऑन। अब तुमने एक नाम बोला था ना वो लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज का, उसका क्या था, क्या वर्ड था वो? वाजेहा, VAJEHA। ओके 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 ठीक है। और यस और है, उन्होंने ये चीज क्या किया था ना कि सन अगर आपका है, कि कोई भी इनका जब नोबल की डेथ होती थी तो ये अलाउ करते थे या तो उसका बेटा या उसका दामाद उसके मतलब प्लेस पे जगह ले सकता था। यस, ये मैंने बता दिया था। अगर से नोबल मरता था तो उसका सन इक्तदारी में जाता था, अगर से उसका कोई सन नहीं है तो सन इन लॉ जाता था, अगर से सन इन लॉ भी नहीं है तो उनके जो स्लेव्स थे ना वो इक्तदारी में जाते थे। तो इस तरह का हेरिडिटरी मतलब हायरार्की का पैटर्न था इनका।
इन्होंने सबसे बड़ा नेटवर्क किया था ना कैनाल सिस्टम का, एंड ही इज आल्सो Yes. नोन एज फादर ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट. Sorry, what? Irrigation department आई थिंक was Shatlak and the name was Habe Shaib, तो वो उन्होंने स्टार्ट किया था. And actually, like I got one point more, like वो जो मैधवी मूवमेंट you were saying बीजे, right? तो मैधवी Yeah, मूवमेंट में yeah. क्या है, उसमें क्या था ना, जैसे जो मैधवी थे, ठीक है, ये इनका जो लीडर था ना, दैट वाज मोहम्मद सैयद, ठीक है. तो जो महमूद सैयद था, ही वाज अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा ना, लाइक इस्लामिक टाइप का पर्सन था, ठीक है. तो बहुत ज्यादा रेडिकलाइजेशन एंड बहुत ज्यादा लॉस को वो मानता था. तो उसने जैसे मक्का के आगे, मक्का जो है मक्का मदीना वाला, तो वहां पे जाके ना, मतलब वो जैसे प्रेयर एंड ऑल करता था, और फिर वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करता था मुस्लिम इस्लामिक को. तो फिर क्या हुआ, ये चीजें फिरोज शाह तुगलक को पसंद नहीं थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने ना इस मूवमेंट को जैसे स्क्रैप कर दिया. एंड फिर मतलब ना बस ये मूवमेंट खत्म हो जाता है, ठीक है. तो बस एक बार याद रखना, महदवी, MAHADAVI, महदवी मूवमेंट का ओरिजिनेशन महदविया कम्युनिटी से है. ओके. एंड जौनपुर में दीवाने खैरियत भी इसी ने शुरू की थी. दीवाने इस्तिबकाक जो है, जो फाइनेंशियल एड पुअर को देते हैं, वो भी इसने शुरू की थी. दर उल शफा, ये हॉस्पिटल है, इसने शुरू की थी. मैरिज ब्यूरो शुरू की थी इसने, ठीक है. और दीवाने खरीद कर करे जो मर जाता था, मतलब वो डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा इसने शुरू किया था. और ये ना उलेमास को बहुत मानता था. हुए उलेमास कौन थे? जो इस्लाम करते थे. यस. तो ये उनको बहुत फॉलो करता था. इसने शर्ब कर एक टैक्स है, इरिगेशन टैक्स, वो इम्पोज किए थे. इसने कैनाल्स बनाए थे. न्यू कॉइन्स भी इसने शुरू किए थे, आधा एंड बिच करके. ऐसा एक न्यू कॉइन थे जो इसने शुरू भी किए थे. वक़्त वक़्त करके एक फुट टैक्स जो था, वो फिरोज ने रिमूव किया था. वक़्त या वक़्त जो भी है, तो ये फुट टैक्स था जो फिरोज ने रिमूव किया था. ओके. एंड तो यस, फिरोज में तो इतना ही है. That is not waqat, it is zakat. Zakat, ZAKAT. ओके. तो मुझे आपने जो मूवमेंट बताए थे महदविया, क्या उसका स्पेलिट क्या है? MAHADAVIA. No, guys, I will post. So no issues. I'll post. ओके. ओके. सो नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ में अगर से अपन घुसे, मतलब इनका जो था, ओके. तो सुल्तान जो थे वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, ठीक है. पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस, जुडिशियल, जो भी था, सुल्तान का रूल था. इनके टाइम में प्रिमोर्गेनेचर नहीं था. मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, ठीक है. कलजी ने एक न्यू फोर्ट, सीरी फोर्ट करके इसने शुरू किया था. और वजीर जो था ना, वो फिरोज शाह तुगलक में काफी, ये जो पोस्ट वजीर जो था, मिलिट्री लीडर था इनके टाइम में. पहले पहले मतलब अर्लियर जो था मिलिट्री लीडर था, लेकिन सल्तनत के टाइम में रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, ठीक है. तो ये जो पोस्ट था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन इसके जिन्नत पहुंचा था फिरोज शाह तुगलक के टाइम में. वजीर जो पहले मिलिट्री लीडर था, लेकिन अब रेवेन्यू ऑफिसर्स है. फिर दीवाने अरीज, तो तुम्हें पता ही है मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था, ठीक है. और अरीज ममलक, मतलब इसका जो हेड था वो अरीज ममलक था, ठीक है. तो वो अरीज ममलक का क्या काम था? वो रिक्रूट करता था, इक्विप करता था इसको, और ये आर्मीज को रिक्रूट करता था. लेकिन कमांडर इन चीफ जो था ना, वो सुल्तान खुद था, ठीक है. सुल्तान खुद ही उनको ऑर्डर्स देता था. वो सुल्तान ही था जो सुल्तान ही है जो उनको ऑर्डर्स देता, जो कमांडर इन चीफ होता था. अलाउद्दीन ने दाग सिस्टम शुरू किया था. दाग जो मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स है, ठीक है. एंड ताकि सोल्जर्स है ना, लो क्वालिटी ऑफ हॉर्स को लेकर ना आ सके, ठीक है. और मंगोल इन्वेशन को एफिशिएंसी, मतलब वो उनको कंटेन करने के एफिशिएंसी के लिए भी इन्होंने दाग सिस्टम को शुरू किया था. और ये अलाउद्दीन था, इसके टाइम में लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, और ये पहला इंसान था जिसने कैश में पे किया था, ओके.
एंड नेक्स्ट इसके टाइम में दीवाने रिजालियत भी शुरू हुई थी, जो रिलीजियस पर्पस के लिए थी, जिसको काजी प्रिसाइड करता था। और दीवाने इंशा भी शुरू हुआ था, जो फॉरेन मतलब स्टेट करस्पॉन्डेंस टाइप के थे। ठीक है, रिजालियत इज रिलीजियस एंड इंशा इज फॉरेन लाइक स्टेट करस्पॉन्डेंस। ओके, बरीज कौन थे? Spies. यस, इंटेलिजेंस। या सो बरीद जो थे वो सिर्फ नोबल मैन को ही ये रिक्रूट करता था। ओके, एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स जो था वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स को जो ऑफिसर थे ना, वो वकीले दाम कहते थे उनको, वकीले दाम। ठीक है, तो इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो इक्तास, शिक और परगाना में डिवाइड हुआ था। ओके, तो इक्तास जो थे उसको कौन हैंडल करता था? ये इक्तादारी मतलब इक्तास जो है ना, वो मोहम्मद गोरी ने शुरू तो किया था, लेकिन उसको शेप दिया था इल्तुतमिश ने, और बलबन ने एक पूरा फुल फ्लेज क्रिएट किया था। ठीक है, तो इक्ताज में कौन हैंडल करता था? मुफ्तीज, उनको मुफ्तीज भी कहते थे, उनको वलीज भी कहते थे। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, लैंड एंड रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। ठीक है, सैलरीज इनको कैश में पे किया करती थी, पे किया जाता था। अगर से फ्रॉड होते थे तो उनको टॉर्चर पनिशमेंट भी देते थे। लेकिन जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जो बलबन ने शुरू किया था, वो फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया था, लाइक कटिंग ऑफ हैंड एंड दिस दैट। सो दैट वाज स्टॉप्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। ओके, और शिक्स जो थे वो बलबन ने क्रिएट किया था, इन्हें डिस्ट्रिक्ट कहते थे। इट वाज स्टार्टेड बाय बलबन। ओके, परगाना, परगाना वाज अ विलेज यूनिट था। ठीक है, इसको अमील हेड करता था, अमील। ओके, लाइक विलेज हेडमैन, जिसे कुत एंड मुकदम्स भी कहते हैं। ठीक है, कुत एंड मुकदम्स भी जो थे लैंडलॉर्ड्स थे वहां पे थे, और पटवारीज जो थे विलेज अकाउंटेंट्स थे। ओके, एंड और इनके टाइम में ना सिसमे, शुगर केन, कॉटन, राइस, ये सब करते उगाया करते थे। ठीक है, और ओके, नेक्स्ट सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल किसका था, किसके टाइम में था सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल? Balban. सॉरी, Iltutmish. इल्तुतमिश के टाइम में था। Iltutmish. Yes, yes, yes. ठीक है, एक दिरम कर भी कॉइन चला था, जो कॉपर था, कॉपर कॉइन था। ठीक है, और गुजरात, कैम्बे गुजरात में टेक्सटाइल्स, गोल्ड, सिल्वर शुरू हुए, मतलब वहां के लिए फेमस था। सोनरगांव बंगाल जो था वो रॉ सिल्क और मुस्लिम क्लॉथ के लिए फेमस था। ठीक है, पेपर, उस समय पेपर मैन्युफैक्चर मतलब पेपर मैन्युफैक्चरिंग जो था चाइना में 2nd सेंचुरी में शुरू हो गया था, अरब में 5th में हो गया था, यूरोप में 14th में हो गया था, लेकिन इंडिया में बहुत लेट आया था। ठीक है, पेपर सेंचुरी अराउंड मतलब सल्तनत के पीरियड में ही आया था इंडिया में। सो टेक्सटाइल्स भी इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज स्पिनिंग व्हील आ गया था उस समय। दुमिया क्या था? दुमिया, DHUMIA, दुमिया। Agents. सॉरी, Trade agents, something. नो, Agent. दैट वाज कॉटन, कॉटन का नाम था, एक टाइप ऑफ कॉटन था। ठीक है, और रॉ सिल्क एंड पोर्सलिन जो थे ये चाइना से इंपोर्ट किया करते थे, और इनके बीच में कोस्टल ट्रेड भी था। मारवाड़ीज और गुजरातीज एंड मुस्लिम बोहराज, ये मुस्लिम बोहराज से जो कोस्टल ट्रेड को ये लोग हैंडल करते थे। ठीक है, मुल्तानीज जो थे वो हिंदूज थे, और खुरासन जो थे वो अफगान थे, जो सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया को संभालते थे। ठीक है, एंड राहत, अरहत, अरहत क्या था? अरहत या राहत? अरहत Persian wheel. या पर्शियन विल, इरिगेशन के लिए था। दिल्ली वाल क्या था? Koi. यस, कॉइन, कॉइन। ओके, एंड नेक्स्ट अगर से देखें तो उलेमास थे इनके टाइम में, जो टीच करते थे। ठीक है, स्लेव्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे इनके टाइम में। स्लेवरी एग्जिस्ट हुआ करती थी इंडिया, वेस्ट एशिया, यूरोप में। ठीक है, उस समय टाइप्स ऑफ स्लेवरीज क्या क्या थे? एक तो हाउस होल्ड थी। ठीक है, परचेस मतलब परचेस करके आई हुई थी। अक्वायर्ड स्लेवरी थी, इनहेरिटेड स्लेवरी थी। ठीक है, ये सब थी उनके टाइम में। और फूड स्टफ जो थे ना, खाने के आइटम्स, वो सबसे चीप जो थे वो अलाउद्दीन के टाइम में थे, और फिर बढ़ गए थे मोहम्मद तुगलक के टाइम में, फिर डिक्लाइन हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। ओके,
एंड ब्राह्मणास जो थे वो एग्रीकल्चर मतलब ये थे, क्षत्रियास मतलब उनको पनिश करते थे, शूद्रास सर्विस करते थे, वो सारे ऑक्यूपेशन में डील करते थे एक्सेप्ट लिकर एंड मीट। ओके, तो इनको बैन भी कर दिया था, रिसाइटेशन ऑफ पुराणास इन सब में बैन कर दिया था, ठीक है। इनको वो लोगों के साथ मिलके खाना या उनको कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना ये सब अलाउ नहीं था शूद्रास को। वुमेन जो थे, वुमेन की कंडीशन कैसी थी उस समय? पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, अर्ली मैरिज हुआ करती थी, ठीक है। अनल मैरिज का अनलमेंट भी होता था लेकिन सुल्तान की परमिशन में या स्पेशल ओकेजन में ही होता था। विडो रीमैरिज था लेकिन अपर कास्ट में नहीं था विडो रीमैरिज। लोअर कास्ट जैसे शूद्रास जो थे ना उनके ही टाइम में विडो रीमैरिज था। सती भी प्रिवलेंट थी लेकिन परमिशन लेनी पड़ती थी सुल्तान से, ठीक है। और विडो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ना, सनलेस हस्बैंड में विडो को प्रॉपर्टी का राइट मिलता था, ठीक है। पर्दा सिस्टम था इनके टाइम में। और ये जिन्नास क्या था? जिनेनास, जिन्नास या जेनीज जो बोलते हैं, जेनीज, जिमी आई गेस ना, पर्सनल लैंड। सॉरी, या एग्जैक्टली वो मतलब लोगों की गेज ना पड़े वुमेन पे, तो वो जो पर्दा टाइप का जो था ना, सेक्लूडिंग वुमेन, तो दैट वाज समथिंग प्रिवलेंट इन सुल्तान पीरियड। ओके, एंड कन्वर्ट्स डिस्क्रिमिनेटर थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में इंटर मैरिज और इंटर डाइनिंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, ठीक है। और नेचर ऑफ स्टेट जो था मिलिटरिस्टिक था और अरिस्टोक्रेटिक था, ठीक है। और जिम्मीज जो थे वो प्रोटेक्टेड पीपल के लिए था। जो मुस्लिम्स मतलब जो थे वो अग्री करते, हाँ मुस्लिम रूल को हम अग्री करते तो हम पे करेंगे, तुम हमको प्रोटेक्ट करने के लिए हम पे करेंगे तुम्हें। एंड रिलीजियस फ्रीडम जो था, हिंदू टेम्पल्स जो थे वो मॉस्क बन गए थे। क्वातुल इस्लाम जो था वो फॉर्मली विष्णु टेम्पल था। आई थिंक सी आई हैव अ डाउट इन दिस बिकॉज मैं कोई सोर्स में जैन टेम्पल पढ़ी हूँ, कोई सोर्स में विष्णु टेम्पल पढ़ी हूँ, सो आई एम नॉट श्योर विद दिस। बट वो जो वो कन्वर्टर था, मतलब वो पहले कोई हिंदू का टेम्पल था एंड देन इट वाज कन्वर्टेड टू मॉस्क। ओके, एंड सॉरी, विच टेम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट जिसमें कंफ्यूजन है? क्वातुल इस्लाम मॉस्क। ओके ओके, तो मैं देखती हूँ क्या उसमें। कोई सोर्सेस में जैन टेम्पल दिया हुआ है, कोई सोर्सेस में विष्णु टेम्पल दिया है, सो आई एम नॉट श्योर विद इट, प्लीज चेक ऑन दैट। सो अलबरूनी जो था तरिकल हिंद लिखा था, मिनाज उस शरीफ तबाकत नसीरी लिखे हैं, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ओके, फिरोज पहले की। डाउट क्लियर कर लेते हैं। जस्ट वेट, होल्ड ऑन, पहले डाउट ओके, क्लियर कर। इनवाइट प्लीज हैव वाटर। ओके, यू आर बना, जस्ट हैव वाटर एंड हैव गैस फूड। ओके, हाँ, सो लेट मी टेल, ठीक है। वो जो कंफ्यूजन है वो क्या है एक्चुअली में, जो कुतुल इस्लाम था, म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो इंडिया की फर्स्ट जो टर्क मॉस्क थी दैट वाज कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है। देन इसका कंस्ट्रक्शन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में, दिल्ली में हुआ था, राय पिथौरा पैलेस के पास में, ठीक है। तो क्या था ना, सबसे पहले जैसे ये जो कुव्वतुल इस्लाम है, एक्चुअली में ये पहले मॉस्क नहीं थी, पहले वहां पे 27 जैन टेम्पल्स थे, लेकिन लेटर ऑन उसको विष्णु टेम्पल बना दिया। तो इट इज जस्ट समथिंग लाइक जे, यानी जैन टेम्पल, देन कन्वर्टेड इनटू विष्णु टेम्पल एंड देन लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू द मॉस्क, ठीक है। तो जो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क था वो विष्णु टेम्पल के प्लेस पे बना था, ठीक है। आई होप नाउ आई एम क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सबसे पहले वहां पे जैन टेम्पल्स थे 27 को तोड़ के वहां पे विष्णु बने। विष्णु टेम्पल को फिर अगेन डिमोलिश करके वहां पे कुव्वत उल इस्लाम बना। तो एक्चुअली भावना जैन ये दोनों ही है, ठीक है। सो जैन भी है, विष्णु भी है और फिर मॉस्क भी। एक चीज पूछनी थी, आपने ईयर क्या बोला था? 1197 वो 1200 में नहीं आया था? 1206 में जो कुव्वतुल इस्लाम है वो उसका बताया ना, क्योंकि मतलब वो पीछे से जो चलता आ रहा था ना, टूट टूट के बनी है ना वो, तो गेटिंग मतलब ये जो मैम ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 2 मॉस्क नहीं बनवाई थी, एक तो
क्वातुल इस्लाम थी दिल्ली वाली, और एक दूसरी बनवाई थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो जैन टेम्पल से कन्वर्ट हुई थी। जो अभी सी 2.5 दिन का झोपड़ा भी है वो अजमेर वाला, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि वो 2.5 दिन में बना था, 2.5 में, ठीक है। जो कुव्वतुल इस्लाम है ना, उसका मैंने ये पूरा बताया है कंप्लीट, ठीक है, कि कैसे ये ना जे से फिर वी में कन्वर्ट हुआ, फिर मॉस्क बना। हो सकता है जो आपने 2.5 दिन वाला बताया उसका भी जैन वाला लॉजिक हो सकता है उसमें भी। ओके मैम। बट सी व्हाट आई कैन सी इज ना, वो जो 2.5 दिन वाला था ना, उसके अंदर क्या लॉजिक है ना, वो पहले स्कूल था, संस्कृत स्कूल कॉलेज टाइप था, ठीक है। फिर उसके अंदर उसे बनाया गया था, तो वी कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे जैन डिक्शनरी वाला शायद कोई लॉजिक नहीं है। बट स्टिल इफ यू आर सेइंग, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना एंड देन डू अपडेट। ओके ओके, नेक्स्ट वाले लोधी डायनेस्टी। मतलब यहाँ तक सब क्लियर है ना? सो वी कैन मूव टू लोधी डायनेस्टी। वन थिंग मोर, ठीक है। अब ये तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना कुतुब मीनार को स्टोरीज को लेके, कि उसकी जो पहली स्टोरी थी, सेकंड थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। सो लेट मी स्पीक, ठीक है। जस्ट लाइक नोट कर लेना कहीं पे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बाद में रिपीट नहीं हो पाएगा। सो जस्ट जिसको भी कंफ्यूजन रहता है इसमें क्या कहना है, ठीक है, हैव योर पेन एंड पेपर विथ यू। ओके, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सबसे पहले सूफी जो बख्तियार काकी, ठीक है। ओके, सो जो बख्तियार काकी थे, ठीक है, उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाई थी, ठीक है। सो इस केस में ना नेक्स्ट आइस का कोई भी अगर सोर्स रेफर करता है तो जस्ट मेकिंग अ करेक्शन है, नेक्स्ट आइस वालों ने वो पॉइंट में ना कुछ शायद कुछ टाइपिंग मिस्टेक है उनकी साइड से, या फिर जो भी है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट आइस वालों ने ऐसा बोला कि उसका रिलेशन काकी से कुछ भी नहीं था बट था, ठीक है, सो दैट वाज देयर, वो एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। फिर क्या होता है 1232 में जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के टाइम में ये कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट करवाई, इल्तुतमिश के समय एकदम ना सब कंप्लीट हो गया था। अब आगे चल के क्या होता है ना, इल्तुतमिश के टाइम में कंप्लीट होने के बाद भी इसके पहले स्टार्टिंग में 4 स्टोरीज का होता है, लेकिन फिर क्या होता है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन या कुछ थंडरस्टॉर्म समथिंग होता है, तो इसकी वजह से इसका जो 4th फ्लोर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब 4th फ्लोर खत्म होने के बाद फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, 4th को भी बनवाता है प्लस 5 को भी बनवाता है। तो इट इज लाइक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुत ने 4th तक कंप्लीट कर दिया, थंडरस्टॉर्म हुआ, 4th भी गया, तो 4th को प्लस 5th को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो भी गई थी और नहीं भी हुई थी, दोनों ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये देख लेना। नाउ यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो नेक्स्ट इज लोधी डायनेस्टी। तो अब लोधी डायनेस्टी में एक तो तीन बहुत फेमस रूलर है। एक तो बलूल है जिसने शुरू किया था लोधी डायनेस्टी 1451 के करीब, और एक तो सिकंदर लोधी है, ठीक है, एक तो इब्राहिम लोधी है। ओके, तो बलूल लोधी जो था, इसने इसको खाना भी कहते हैं, ओके। एंड हिंदूज के अगेंस्ट में था, ठीक है। बलोली कर कर एक कॉइन्स इसने शुरू करी थी, ओके। एंड इसने बंगाल को भी कॉन्क्योर किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने हिंदू टेम्पल्स को काफी डिमोलिश किए थे नागरकोट में, ठीक है। और इसका पोर्ट था बादलगढ़ करके एक पोर्ट था, ठीक है। नागरकोट है ना, वो दिल्ली टू आगरा के बीच में, मतलब इसने कैपिटल भी शिफ्ट किया था। सिकंदर लोधी ने दिल्ली टू आगरा कैपिटल शिफ्ट किया था। इसने ऑक्ट्राई ड्यूटी अबॉलिश की थी जो ग्रेन्स में लगती थी, ठीक है। इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को भी डेवलप किया था बहुत ज्यादा। और इनके टाइम में गुरु नानक कंटेम्प्ररी भी थे। और इसने गाजे सिकंदरी कर कर एक इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने का। गाजे सॉरी गजे सिकंदरी समथिंग लाइक दैट। तो ये जो है फील्ड्स कल्टिवेटेड फील्ड्स को मेजर करने के लिए था, और ये काफी ऑर्थोडॉक्स था, ठीक है। नेक्स्ट इब्राहिम लोधी जो है वो बहुत स्टबर्न और इंटॉलरेंट था। ये इसने बाबर को डिफीट किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जो 1526 में हुई थी। और इसने टीचर्स को भी अपॉइंट किया था, मकतब्स और मदरासास में टीचर्स को अपॉइंट किया था, ठीक है। मदरासास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। एंड उसके बाद
कुतुबुद्दीन ऐबक तो वो, यस ओके, आधे दिन का झोपड़ा भी जैन मोनास्ट्री थी अजमेर में, ठीक है। हॉस्कस जो था वो एक लेक था जो फिरोज शाह तुगलक का था, और ये ऑल्टरनेट लेंटिल एंड बीम के बीच में था, मतलब ऑल्टरनेट लेंटिल एंड बीम था। और ईरानियन सरासनिक फीचर्स भी थे इनमें, अराबस मेथड भी था, रबाब एंड सरांगी इन्होंने शुरू की थी, ठीक है। और गुलरुठी कर एक पर्शियन पोयम थी, ठीक है। एंड ये जो क्वातुल इस्लाम जो था ना, इनमें एनिमल्स या ह्यूमंस का बिल्कुल भी यूज नहीं है, ठीक है। और इसमें फ्लावर्स और वर्सेस ऑफ कुरान, बहुत स्क्रॉल मतलब पिलर्स में जो स्क्रॉल्स थे ना, उसमें फ्लावर्स एंड वर्सेस ऑफ कुरान दिए हुए हैं। आर्क एंड डोम इन्होंने शुरू किया था, ये मुस्लिम का ओरिजिन नहीं है, मतलब इन्होंने रोम से, बाइजेंटाइन एम्पायर से इन्होंने बोरो किया था। अराबिक स्क्रिप्ट थी इनके टाइम में, ठीक है, जो हिंदू मोटिव से इन्होंने बोरो किया था। स्वस्तिक, बेल स्वस्तिक वगैरह भी इनके मॉस्क में लगे हुए हैं, ठीक है। और इनका आर्किटेक्चर कैसा था, तो लोधी गार्डन्स डबल डोम टाइप का था, ठीक है। एंड मोती मस्जिद भी इन्होंने बनाया, सॉरी इन्होंने नहीं बनाया, तो सॉरी, लोधी गार्डन्स जो दिल्ली में है वो इन्होंने बनाया था। अ, फिर मैम, यस आपने ये जो सिकंदर लोधी बताया उसका रिलेशन ये बैटल ऑफ पानीपत के साथ कैसे बताया? सिकंदर ने इब्राहिम लोधी का है। गुलरुखी था वो तो सिकंदर लोधी पर्शियन था ना, पोएट गुलरुखी। था। गुलरुखी रूटी, हाँ, दैट्स व्हाट, पर्शियन पोएट। वो तो गुलरुखी नहीं, गुलरुखी जो था ना सिकंदर लोधी था, ओके उसका वो पेन नेम था, मतलब वो एक पोएट था सिकंदर लोधी, तो उसको गुलरुखी बोल देते थे क्योंकि वो बहुत सारी पोएम्स लिखता था पर्शियन में। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर दिस करेक्शन, ठीक है। एनीथिंग एल्स लाइक, क्योंकि मेरा तो लोधी में इतना ही है, मेरे पास हाँ, वर्स और के ये बारे जो में। थी ना, वो मोट की मस्जिद थी, मोती मस्जिद तो वो दूसरी थी जो मुगल्स के टाइम में आई थी, ये है मोट की मस्जिद। मौत की मस्जिद, मोट, MOTH, मोट की मस्जिद, ये सिकंदर लोधी के किसी मिनिस्टर ने बनवाई थी। ओके ओके। और कुछ मतलब इसमें ऐड ऑन करने के लिए? हाँ, और कैपिटल क्या बता रही थी आप? मैं भूल गया। कैपिटल तो इनके टाइम में जो था, दिल्ली टू आगरा चेंज हुआ था, सिकंदर लोधी ने चेंज किया था दिल्ली टू आगरा। हाँ करेक्ट। और फर्स्ट टाइम दिल्ली किसने बनाया था कैपिटल? दिल्ली तो ये इल्तुतमिश, लाहौर टू दिल्ली चेंज किया था। हाँ यस मैम। ठीक है, एक थोड़ा सा मतलब एक दो तीन थोड़े स्निपेट्स टाइप के हैं, ठीक है। तो लेंटिल जो था वो स्ट्रेट अलाइनमेंट टाइप का है, आर्कवर्ड मतलब आर्क टाइप का है, ठीक है। आले दरवाजा जो बोला था वो अलाउद्दीन ने बनाया था, रेड सैंडस्टोन से बनाया है, ठीक है। ये पहला टोम था जो साइंटिफिक नेचर टाइप में बनाया गया है, ठीक है। एंड तुगलक जो थे ग्रे सैंडस्टोन यूज करते थे, मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए थे इन्होंने। तुगलक का बाद बनाया था जो फिरोज जियाजुद्दीन तुगलक ने बनाया था, ओके। एंड फिरोज ने लोटस मतलब लोटस ज्यादा यूज किया था, लेस डेकोरेशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और सुल्तान जो था, इनके सुल्तनत में इंपॉर्टेंट पोस्ट वजीर था, उसके बाद दीवाने अरीज आता है जो मिलिट्री का जो था वो था। फिर बलबन जो था वो पहला इंसान था जिसने फॉरेस्ट को कट किया था, डेंस फॉरेस्ट को कट किया था, ठीक है, बलबन ने। और बैटल ऑफ चंदावर भी गोरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था 1194 के करीबन, ओके। एंड नेक्स्ट जियाजुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया था, ये जमुना में पैसेज को ब्लॉक किया था, और एक आर्टिफिशियल लेक भी क्रिएट किया था इन्होंने। और जियाजुद्दीन का जो टोम था ना, एक न्यू ट्रेंड ऑफ आर्किटेक्चर था, गुड स्काईलाइन थी, हाई प्लेटफॉर्म था, और मार्बल डोम था, ठीक है। और इनका स्ट्राइकिंग फीचर क्या था, एक तो बैटर सिस्टम था, मतलब स्लोपिंग वॉल था, तो दैट वाज कॉल्ड एज बैटर सिस्टम, बाटर जो बोलते थे। और इनके टाइम में आर्क एंड लेंटल बीम बहुत प्रिंसिपल था। बस लोधी के ऊपर तो मतलब ये इतना ही है, और कुछ ऐड ऑन करना है तो योर लाइक मोस्ट वेलकम।
हेलो, हाँ यस मैम। इस और कुछ ऐड ऑन है? नहीं, सही बता दिया आपने। और ये डिपार्टमेंट्स कर लिए क्या हमने? यस, जो वो तो उसी समय हो गया था, मतलब लाइक जिसका जो था वो उसी समय कर दिया था। और इनका ये लैंड सिस्टम हो गया, लैंड सिस्टम, या मतलब ये आप एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया था ना इन्होंने ऐसे, जैसे ये प्रोविंस को इक्ता बोलते थे। एकता शिक्षण परगा, हाँ हो गया। ओके ओके। और कुछ कोई डाउट्स है? बीजे एनी इसका डाउट? आर्किटेक्चर देखना होगा क्या? मतलब वैसे तो क्या? आर्किटेक्चर कर दिया, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर या फिर ना पेंटिंग वेंटिंग वाला, वो तो वैसे तो पेंटिंग्स है नहीं ना इनके टाइम में। एक देख लेना ना, ये सिर्फ जो ये था सल्तनत टाइम था ना, सल्तनत टाइम के समय का सिर्फ एक पेंटर है, उसका नाम है बैहाकी। ओके, मतलब वन एंड ओनली पेंटर है ये उस टाइम का, बैहाकी। अच्छा, अब आर्किटेक्चर डिस्कस करना है क्या? एक बार स्टार्टिंग से देख लें क्या? मतलब वैसे तो काफी डिस्कस कर, मैं बता देती हूँ, ठीक है? बस 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? तो कॉर्बेलिंग आर्क डोम क्षैतिज, क्षैतिज सॉरी लिंटल, ठीक है, लिंटल बोलते हैं उसे। तो ये सब इनके टाइम में हुआ था। अरबेस्क बताई दिया आपने, कुव्वतुल इस्लाम वाला पोर्शन डिस्कस हो गया, 2.5 दिन का हाँ, झोपड़ा हो गया, ठीक है? उसके बाद में अतकरीन का दरवाजा, ठीक है, ये इल्तुतमिश का है। फिर बलबन ने रेड फोर्ट, बलबन का जो रेड फोर्ट है दिल्ली वाला, ठीक है, सॉरी रेड पैलेस, पैलेस किला नहीं पैलेस, रेड पैलेस है, ठीक है। अब चलते हैं खिलजी वाले में। तो खिलजी का क्या क्या था? अलाई दरवाजा था, हमने देख लिया। उसके बाद वो हौज खास भी इन्हीं का, ऐसे हुई फोर्ट भी इन्हीं का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड हियर इज की जो भावना, आई एम म्यूटिंग यू फॉर 2 मिनट्स, ओके, बिकॉज आई थिंक आपकी सिस्टम, ओके ओके। तो जो खिलजी थे, खिलजी के टाइम में रेड सैंडस्टोन बहुत ज्यादा यूज हुआ करता था। ओके, तो रेड सैंडस्टोन इनके टाइम में ज्यादा यूज होता था, वाई सो बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉस्पर डायनेस्टी थी ये। इसके समय में पहली बार जो है सेंटर्ड आर्क यूज हुए थे। मार्बल है वो फर्स्ट टाइम अलाई दरवाजे में ही लगा था, यानी संगमरमर जो होता है सल्तनत टाइम का, वो फर्स्ट टाइम अलाउद्दीन में लगा था। अलाई अलाई उसमें दरवाजे में, ठीक है, सिविल फोर्ट बनाया था। अब चलते हैं तुगलक में। तुगलक के टाइम में सैंडस्टोन फर्स्ट टाइम यूज हुआ था। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल उसमें खिलजी में हुआ था, ठीक है। तो तुगलक में सैंडस्टोन यूज किया था। और ना दिक्कत क्या थी तुगलक के समय आते आते, जैसे बीजन बहुत अच्छे से डिस्कस करवाया था एमबीटी वाला, वो जो फॉर उनके एक्सपीडिशन से, तो उसकी वजह से जो उनका एम्पायर था ऑलमोस्ट ना लाइक डिमाइस पे था। तो उस वजह से ना ये अपनी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं बनाते थे, बट यार टू जस्ट ब्लफ एंड टू जस्ट शो ऑफ मोर, ये क्या कहते हैं, अपनी बिल्डिंग्स के साइज को इनहेंस करते थे। तो उस वजह से क्या, इनकी जो बिल्डिंग्स थी ना वो थोड़ी ऐसे टेपर्ड शेप में होती थी, ओके। एंड इस समय की जो मीनारे या जो टेम्पल्स वो काफी सिंपल थे, ठीक है। एंड तुगलका फोर्ट हमने देख लिया था, वो ग्यासुद्दीन का था। उसके बाद में ग्यासुद्दीन के टाइम में जो जैसे टॉम्ब होता है ना, वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनता था, हाई प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। फिर जहां पनाह सिटी किसने बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एंड दीन पनाह किसने बनाई थी? एनीवन? दीन पनाह सिटी, लेट मी गिव द ऑप्शंस: जहांगीर, हुमायूं, बाबर, अकबर। दीन पनाह सिटी, ट्राई टू चूज अमंग दीज। अकबर। नो, हुमायूं, ठीक है। जहांगीर, सॉरी हुमायूं, यस हुमायूं, यस यस, सॉरी। ठीक है, तो हुमायूं ने वो बनाई थी, ठीक है। तो अब याद रखना, जहां यहाँ का, ठीक है, जहां पना तुसी ग्रेट करके ना तुगलक आ जाएगा, ठीक है। जहां पना तुसी तो तू में तुगलक आ जाएगा, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर, ओके। एंड उसके बाद आदिलाबाद का फोर्ट भी इन्हीं का है, ठीक है। उसके बाद में जो इनकी वॉल्स थी मैंने बताया था वो टेपर्ड है, वो याद रखना। एंड
जो फिरोज था ना, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक लाइक फिरोज है तो फिरोज, ओके फिरोज एक कलर होता है, ठीक है, टर्कोइज कलर होता है ना, ब्लू वाला होता है, फिरोज कलर वैसा सा होता है, तो उससे याद रखना कुछ लोटस टाइप का जो ना ब्यूटिफिकेशन था, वो सब फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही जो ऑक्टागोनल टाइप शेप होते हैं ना, ऑक्टागोन जिसके 8 साइड होते हैं, वो भी इसी के टाइम में स्टार्ट हुई थी। फिर आ जाता है लोधी। तो लोधी के टाइम में हाई प्लेटफॉर्म था, दिल्ली का लोधी गार्डन इन्हीं के समय का है। एंड इनके समय में ना 2 गुंबद होते थे, या व्हाट इज वी कॉल इन इंग्लिश, गुंबद क्या होता है, वो ऐसे होते हैं ना, मतलब डोम। डॉम, डॉम सॉरी, ठीक है। तो डॉम जो होता है ना, डॉम, तो इनके समय में 2 डोम बनते थे, जैसे कि एक बड़ा डोम होगा ना, उसके नीचे 2 छोटे छोटे डोम होंगे, ठीक है। और इसके समय के जो डोम है वो कौन कौन से है, दादी का फोर्ट, सॉरी ये क्या है, दादी का टॉम, ठीक है, दादी का टॉम, बड़े खां का डोम, ठीक है, दादी का टॉम्ब है, TOME, ठीक है वाला। और फिर क्या होता है, मोट की जो मस्जिद होती है ना, मोट MOTH है, ठीक है, वो मोती वाला मुगल्स वाला आएगा, ठीक है। तो मोट की मस्जिद, और मोट की मस्जिद किसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जो फिर ये सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था मियां भुवा, ठीक है। दैट इज ऑल विद द आर्किटेक्चर, प्लीज कंटिन्यू। AKM खिलजीज के टाइम पे हजरत निजामुद्दीन औलिया की वो टॉम भी बनी थी दिल्ली में। यस, 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 शायद उसको वही है ना, उसमें 1000 खंबे थे, 1000 पिल्लर थे, उसको 1000 सितून भी बोलते हैं, वही वाला है क्या वो? वही हाँ, वही ये है। तो नहीं पता, मतलब दिल्ली में बनाया था उन्होंने। वो भी, उसमें भी डोम और आर्क का मतलब अच्छा एग्जाम्पल है उनका। ठीक है, ओके, ओके, आर्किटेक्चर हो गया है, देन पेंटिंग वाला भी हो गया है। म्यूजिक, म्यूजिक भी देखना है क्या? बीजे आप करवा देंगे क्या म्यूजिक, या मैं करवाऊँ? मेरे पास नहीं है म्यूजिक, बस मुझे इतना ही पता है कि लोधी के टाइम में वो रबाब, वो सब है वो शुरू हुआ था, मतलब उन्होंने यूज किया था, अदरवाइज आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग म्यूजिक। ओके, देन मैं करवा देती हूँ, ठीक है। ओके, जो म्यूजिक था, म्यूजिक स्टार्ट होता है टोइक से, ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, विल टेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली, इसमें ना मतलब लाइक बहुत भाई भाई के दिया हुआ है, बट विल ट्राई कि 6 पॉइंट्स दिए हो, और जिसे भी नोट डाउन करना हो यू कैन, ओके। सो सी क्या होता था ना, जो सल्तनत का टाइम था, उसमें म्यूजिक जो था वो टोटली प्रोहिबिटेड था, ठीक है, अलाउड नहीं था। तो क्या होता है, जो टर्क वाले लोग होते हैं, टर्किश होते हैं, वो लोग अपने साथ रबाब एंड सारंगी लाते हैं, मतलब कि फॉर द फर्स्ट टाइम वो लोग लाए थे, तो कल को दे दे कि फिरोज शाह तुगलक, कैम्बिटी या बाबर अकबर किसी ने भी ये स्टार्ट किया, तो नो, टर्किश इन चीजों को अपने साथ लाए थे, ठीक है। उसके बाद में सितार जो है वो भी, वो इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद और कुछ संगीत रत्नाकर के, जो संगीत रत्नाकर है वो किसने कंपोज किया था, एनीवन, संगीत रत्नाकर, ओके, सो संगीत रत्नाकर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये सारंग देव ने स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक ने म्यूजिक को काफी प्रमोट किया था। संगीत रत्नाकर किसका था मैम? सारंग देव, SARANGDEV, ओके। फिर इब्राहिम आदिल शाह, खैर आगे आएंगे, बट ठीक है, किताब नौगस उन्होंने कंपोज की थी, ठीक है। ये अहमदनगर की जो चांद बीबी थी, इन्होंने भी म्यूजिक को काफी प्रमोट किया था, ठीक है। एंड 2 बुक्स हैं, एक है रस खान की प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका रस खान की बुक है, एंड चिंतामणि जो है, नहीं मतलब जो चिंतामणि है ना, वो एक वो थे, सिंगर थे, ठीक है, तो वो बिहार के हैं, ओके। बुलबुल भी बोला जाता है उन्हें, ठीक है, तो ये देख लेना। और लिटरेचर भी है तो, ठीक है, लिटरेचर उन्होंने शायद ऑलरेडी काफी कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। म्यूजिक इज कवर्ड एंड पेंटिंग भी हैव कवर्ड, देन आर्किटेक्चर भी हो गया है। उसके बाद में द जोकर, यू वांट टू लाइक कंटिन्यू और कैन ऐड समथिंग?
लिटरेचर भी हो गया क्या? किया नहीं, मतलब बहुत अच्छे से नहीं किया। इफ यू कैन कंटिन्यू। हाँ, मेन की इनकी बुक्स बता देता हूँ मैं। हाँ, तो फिरदौसी थे, ये आए थे, ये इनके इससे सल्तनत वालों से पहले फिरदौसी, अलबरूनी। तो फिरदौसी की बुक थी शाहनामा, और ये अलबरूनी की थी किताब हिंद। और फिर एक आमिर खुसरो थे, ये काफी सारे की कोर्ट्स में रहे थे, मतलब खिलजीज और तुगलक दोनों की कोर्ट्स में रहे थे। तो इनकी काफी सारी बुक्स हैं, जैसे लैला मजनू, तुगलकनामा, फतावा ए जहंदरी, तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए फिरोज शाही। हाँ, सॉरी, ये सब इनकी नहीं है, सॉरी। लैला मजनू, तुगलकनामा, नू शिफिर और खजाव उल फुतू, ये हैं आमिर खुसरो की। और फिर अलबरूनी हो गया है, अलबरूनी की थी शाहनामा, किताब फे ताकीक, एक ये भी थी इनकी फेमस। इबन बतूता थे, उनकी थी किताबुल रहला। और है किसी के पास कोई बुक? तुगलकनामा अमीर खुसरो की थी, ठीक है। मिन्हाज उस सिराज की थी तदबाक नासिर, एंड जियाउद्दीन बर्नी की थी तारीख ऑफ फिरोज शाही। ओके, बुक्स बहुत है बट ठीक है, हम लोग इतना ही करेंगे। ओके, बहुत ज्यादा बुक्स है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये क्या है, ये हो गया पेंटिंग्स वी हैव डन। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बट स्टिल ठीक है, 5-10 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, हाँ, सो एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, जो कि आप करवाना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को? डिपार्टमेंट्स बताने में? ठीक है, मैं बता देती हूँ, ठीक है, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। वैसे हमने डिस्कस कर लिया ये सब कुछ, ठीक है, बट एज अ रिवीजन, बिकॉज यू आई गेस आज आपने बहुत सेशन लेट ज्वाइन किया, राइट? ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन प्लस रेवेन्यू का जो सिस्टम था उनका वो, एंड मिलिट्री भी आप डिस्कस, ठीक है, बस ये दो करवा दो आप जल्दी से रिवाइज एक बार। ओके, एक इनका था दीवाने विजारत, जो कि ये इनका वजीर हेड करता था, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है इनका। एक दीवाने अरीज है, ये है इनका मिलिट्री डिपार्टमेंट, और इनको अर्ज मुमलिक करते थे, ये बलबन ने सेटअप किया था मिलिट्री डिपार्टमेंट इनका। फिर है दीवाने इंशा, इसका भी दबीर मुमलिक है, और ये मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट टाइप था। और फिर है ये दीवाने बंदगान, ये है इनका स्लेव डिपार्टमेंट, ये फिरोज शाह तुगलक का है। और फिर है जो अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंड किए थे, एक तो दीवाने रिसायत, ये भी इनका कॉमर्स डिपार्टमेंट है। और दीवाने मुस्तखराज, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दीवाने कोही। और फिरोज शाह तुगलक का है दीवाने बंदगान, स्लेव्स वाला। एक दीवाने खैरत, वो चैरिटी के लिए यूज होता था। और एक दीवाने इश्तियाक, ये पेंशन के, ये तीनों है फिरोज शाह तुगलक के। और फिर इनका जो था कि इक्ता थी प्रोविंस, फिर शिक डिस्ट्रिक्ट, फिर परगना, और आखिरी में आता था विलेज। और शिक वाले को शिकदार कहते थे, और इक्ता को मुक्ति, मतलब मुक्ति वाली, ये इनके हेड होते थे। आई एम गिविंग वन स्टेटमेंट, ठीक है, आंसर करने का कोशिश करो।
जो मुक्ता या वली था, ठीक है, सो मुक्ता एंड वली वर एम्प्लॉयड टू कैरी ऑन द मिलिट्री वर्क्स ओनली। ट्रू फॉल्स? फॉल्स होगा क्या? ठीक है, तो फॉल्स होगा। वाई सो? बिकॉज इनके पास रेवेन्यू प्लस इन्हें जुडिशियल वर्क भी करने पड़ते थे, ठीक है। और उसके बाद मैनी टाइम्स इनको किंग्स को हेल्प भी करवानी पड़ती थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर इक्ता का काफी हमने डिस्कस कर लिया था। जो इक्ता थे वो ट्रांसफरेबल थे या नहीं? इक्ताज जो थे दे वर ट्रांसफरेबल और नॉट? इनके टाइम में हेरिडिटरी थे ना? बेसिक जो नेचर है ना इक्ताज का वो ट्रांसफरेबल है, ठीक है। वो अलग किंग के टाइम में कुछ कर दिया या कुछ कर दिया ना, तो मतलब हाउ विल यू रिमेम्बर? तो एक बेसिक जो, जैसे किसी चीज का एक बेसिक नेचर होता है ना, बाद में आपने उसको चेंज किया वो एक अलग चीज है, बट उसका जो बेसिक नेचर था दैट वाज ट्रांसफरेबल इन नेचर, ओके मैम। ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे शिक होते थे, शिक क्या होता था, कोई बता सकता है? शिकदार भी इनका एक ऐसे यूनिट टाइप था, मतलब वो उससे इक्ता से छोटा होता था, उसमें शिकदार्स थे इनके। करेक्ट, ठीक है। तो ना लेट अस कंसीडर कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश तो उस टाइम का इक्ता होता था, ठीक है। मतलब प्रांत को वैसे नहीं मान के चलो, मतलब लेकिन जैसे उस टाइम का मान लो जैसे एमपी झारखंड ये 2-3 स्टेट जुड़े होते थे ना आपस में, ठीक है। तो मान लो वो तो क्या होता था, एक प्रांत होता था। उसके अंदर जो उज्जैन है या भोपाल है ये अलग अलग ये होते थे शिक, ठीक है। और फिर जब इनके नीचे अपन इनको कर देते थे ना, तो मान लो अब उज्जैन के अंदर भी कोई होंगे तहसील एंड ऑल होंगे, तो उनको कहते थे परगनास, ठीक है। और परगनास का जो हेड होता था उसको बोलते थे आमील या मुंसिफ। आई होप आई एम क्लियर। सबसे ऊपर यस मैम। इक्ता। इक्ता तो हो गया मध्य प्रदेश। फिर उज्जैन क्या हो गया, शिक। फिर उज्जैन के अंदर फॉर एग्जाम्पल XYZ करके कोई एक ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक पर्टिकुलर क्या हो गया, परगना, ठीक है। और फिर परगना का जो हेड होता था दैट वाज अमील। अमील पे क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019 2020, ठीक है। तो जो अमील था दैट वाज द बेसिक रेवेन्यू ऑफिस ऑफ दैट टाइम, ठीक है। एंड मुंसिफ जो था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था। ओके, हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और डिस्कस Okay, I was asking कि anything is left or shall we conclude here? हाँ मैम, हो गया। Okay, thanks a lot. Really, thanks a lot for like joining this long session.